अभी हम लोग बैंकिंग सर्विस 20 सितंबर 2020 का सेट बना रहे थे मैथ्स वाले में। ये 52 53 पेज नंबर का क्वेश्चन चल रहा था। आईबीपीएस पीओ मेंस का ये सेट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम लोग ना कि कहने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन जब तक ये 4-5 टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा। कहने के लिए एक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का दिया हुआ। अब क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, लेकिन उसमें दे दिया है कॉम्बिनेशन, दे दिया है परमुटेशन, दे दिया है प्रोबेबिलिटी, दे दिया सिंपल इंटरेस्ट। तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसमें ढेरों प्रकार का चीज डाल दिया हुआ है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप क्वेश्चन एक बनाइएगा, लेकिन एक्चुअल में 4 टॉपिक क्लियर रहेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। टाइम टेकिंग है, आराम आराम से क्वेश्चन बनाइए। एक बार क्वेश्चन बन जाता है, धीरे धीरे समझ में आता है। 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। आराम से पहले अपने से बना के देखिए, जैसे आप बना पाते हैं ठीक है। दिक्कत बनता है, वीडियो को देख के आराम से बना के देखिएगा, फिर दिक्कत बनेगा फिर लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक किए थे, 101 नंबर तक का हो गया था। एक बार हम इसको फिर से दिखा देते हैं आपको कैसे आप काम करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे सारा दिया हुआ था कि कुछ लोग गया अपना पैसा चैरिटी के लिए मांगने। उनको जो पैसा मिलता है वो 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट का डिनोमिनेशन दिया हुआ था। इसमें आपसे कहा कि जहां पर हैश लिखा हुआ है इसका मतलब कि उसको पैसा नहीं मिला है। उस जैसे 50 के पास हैश दिया हुआ ना शोभित में, तो शोभित को 50 रुपए का नोट नहीं मिला था। यहाँ पे हैश लगा हुआ है कुशागर के पास, 100 रुपए का नोट इसको नहीं मिला था। यहाँ पे यही दिया हुआ है नोट में। इंफॉर्मेशन क्या था कि द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन। कुशाग्रा एंड ग्रविल कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ 50। कुशाग्रा और ग्रविल, कुशाग्रा का 50 का यह नोट खाली है, ग्रविल का दिया हुआ है 4, मतलब इसको भी कुशाग्रा को 4 नोट पकड़ा दीजिएगा। आगे क्या दिया हुआ था, ओनली वन ऑफ द टू कलेक्टेड मोर देन 600। दोनों में से एक आदमी को केवल 600 मिला है, इसका यूज मिलेगा बाद में, देखते हैं आगे। रुद्रा कलेक्टेड 18 नोट्स एंड द हाईएस्ट अमाउंट। रुद्रा को टोटल मिला के 18 नोट मिलता है, इसको टोटल मिला के 18 नोट्स मिलता है। यूज आएगा आगे, क्योंकि 6 4 10 दिया, बाकी 2 जगह का भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 50 नोट्स कलेक्टेड वाज 18। कुल मिला के 50 नोट बोल दिया आपसे 18 है, यहाँ पर जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। विनीत कलेक्टेड 680। विनीत को मिलता है 680 रुपया, विनीत को मिलता है 680 रुपया। वाइल शोभित कलेक्टेड 720। शोभित को मिलता है 720 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। नो वन कलेक्टेड मोर देन 26 से ज्यादा नोट किसी को नहीं मिलेगा। और द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच ऑफ देम वाज लेस देन ₹800। 800 से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। अब सोचिए कि यहाँ पर 10 रुपए का 10 नोट था, इसका 100 रुपया इसका हो गया। यहाँ पर 20 रुपए का 4 नोट है, 80 रुपया हो गया, तो 180 तो यहाँ से हो गया। अब ये आपके सामने 100 का 2 नोट है, 200 हो गया, तो 380 बोलिएगा। तो इसका मतलब है कि 50 रुपया का कितना नोट मिला के 300 बनेगा, ये बताइए हमको। तो विनीत के लिए क्या हुआ कि विनीत के पास 300 रुपया सब 50 वाला नोट बोलिएगा, 6 गो रहेगा 50 टकिया, तो 50 के 300 बोल दीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया। जब टोटल 50 रुपए का 18 नोट है दिया हुआ, यहाँ पर था कि यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ 50 नोट्स कलेक्टेड वाज 18 दिया हुआ था। तो अब इसके लिए क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 नोट इसका था, 4 नोट इसका था, तो 6 4 10 4 14। इसका मतलब है कि रुद्रा के पास 4 नोट होगा 50 रुपए वाला। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ तक चले हम लोग। अब क्या हुआ, तो सोचिए 720 रुपया आप बोले हैं इस शोभित के पास था दिया हुआ, तो 120 रुपया, 10 रुपए का 12 नोट था, 120 हो गया। 20 रुपए का 10 नोट 200 हो गया, तो 200 320 बोल दीजिएगा। तो इसका मतलब है 100 रुपए का 4 नोट इसके पास होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बाकी का इंफॉर्मेशन क्या था सोच लेते हैं। बाकी का इंफॉर्मेशन यहाँ के हिसाब से नहीं दिया हुआ था, चलिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं। यहाँ पर अपने पास 8 और 4 12 दिया हुआ है, तो कुशाग्रा का कितना होगा। अब ये बाकी जो दिख रहा है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आता है। पहला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट पहला क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय रुद्रा। रुद्रा कितना पैसा पाया, तो रुद्रा पाया कितना पैसा, रुद्रा को मिला के 18 नोट था। 4 नोट 100 रुपए का है, 50 रुपए का 4 नोट है, 20 रुपए का 6 नोट है, तो 6 4 10 4 14 का मतलब है 4 नोट रुद्रा के पास इसका रहा होगा। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चल गया है, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हुआ इसके पास, तो बोलेगा 10 चौके 40, यहाँ पर 20 छक्के 120, तो 160 पकड़ लिया। 160 और यहाँ से 50 का 4 नोट मतलब 200, 360 हो गया। और ये हो गया 100 का 4 नोट मतलब 400। तो कुल मिला के रुद्रा के पास 760 रुपया है। ये तो क्लियर हो गया आपको।
101 नंबर बना रहे थे। पहला क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय रुद्रा एंड विनीत इज 180 रुपया। रुद्रा और विनीत, विनीत मिला है 680, इसको मिला है 760, मतलब 80 रुपए का अंतर है। हर बारी में आप 180 नहीं घटा लीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलती हो गया, पहला गलती है। दूसरा हम बात करें, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय शोभित टू डेट बाय विनीत इज 1:1। शोभित को कितना मिला 720, इसको मिला 680। 1:1 कब होता है, जब बोलते हैं बराबर होता है। A is to B बराबर 1:1 का मतलब होता है A by B बराबर 1/1। इसका मतलब होता है आपसे कि A बराबर B। तो जब दो आइटम बराबर होता है तभी 1:1 का रेशियो चलता है। तो ये बराबर नहीं है, ये भी खत्म हो गया। तीसरा, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय विनीत इज 5.55% लेस देन द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय शोभित। आपसे बोला कि विनीत का पैसा शोभित से 5.55% कम है। इसको चेक कर लेते हैं। शोभित के पास था 720 रुपया, इसके पास 680 रुपया, 40 रुपया कम है। परसेंटेज लेस क्या बोलिएगा, 40/720 गुना 100%। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो 18 चौक 72, 18×95, 5.1895, 55% ठीक है जा रहा है। मतलब ये खाली तीसरा आइटम सही है आपका। आंसर क्या लगाएंगे, दूसरा, ओनली ऑप्शन 2। अब इसी हिसाब से सोचिए, तो अब इसका यूज, ये जो दिख रहा है चार्ट, ये चार्ट का सब में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन था इसी हिसाब से काम किए। क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन था उस हिसाब से जो चार्ट तैयार हुआ है उसी का यूज करेंगे। बाकी क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन का स्पेशल इंफॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम करेगा, इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भर क्या लेना है हमको कि 50 का 6 नोट कर लेना है। इसमें 50 का 6 नोट कर देना है। इसमें 50 का 6 नोट करवा दीजिए। यहाँ पर 4 नोट है 50 का, 50 का इसमें 4 नोट है। इसके बाद 100 का 4 नोट है, 100 का इसके पास 4 नोट है, इसके पास 4 नोट था। इसमें कितना आया हुआ था, टोटल मिला के 4 यहाँ पहुंचा हुआ था, टोटल मिला के 4 यहाँ पहुंचा हुआ था। इसके पास 680 था, इसके पास शोभित के पास 720 बताया था, और यहाँ पर 760 आया हुआ था। 680, 720 और 760। यहाँ तो ठीक है। कुल इसके पास 18 नोट्स दिए रखा था, इसके पास टोटल 18 नोट था, यही दिया हुआ था आपसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर। इफ ए पर्सन टेक्स 1 नोट फ्रॉम कुशाग्रज कलेक्टेड नोट्स, इफ ए पर्सन टेक्स 1 नोट फ्रॉम कुशाग्र कलेक्टेड नोट, कुशाग्र के पास जितना नोट था उसमें से एक पीस नोट लिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 10 नोट, ₹10 नोट इज 7/13। टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशाग्र इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय शोभित। क्वेश्चन में दिया कि इफ ए पर्सन टेक्स 1 नोट फ्रॉम कुशाग्र कलेक्टेड नोट, कुशाग्र के पास जितना नोट आया उसमें से एक नोट लिया 10 रुपए का, आपका नोट आने का क्या चांस बनेगा, 7/13 दिख रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी है एक 10 रुपए का नोट लेने का 7/13। आप क्या बोलिएगा, आप बोलेंगे कि अगर 10 रुपए के नोट की संख्या x होती तो क्वांटिटी 1 से क्या होता, 10 रुपए के नोट की संख्या 1 होती, और आपसे बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 10 रुपीज नोट इज 7/13। 10 रुपए का एक नोट होने का चांस क्या है, 7/13। इफ ए पर्सन टेक्स 1 नोट, एक ही नोट लेना है आपको, कहां से, तो कुशाग्र के पास से, कुशाग्र के पास से लेना है एक नोट केवल। तो इसके पास टोटल नोट कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जानते हैं हम लोग कि NE/NS होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितना, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा, 10 रुपए का कितना नोट है, बोलिएगा एक नोट है। 10 रुपए का एक नोट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, x बाई टोटल कितना नोट होगा, XC1 बोलिएगा, मतलब x, NC1 का मान n होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 10 में से एक, x में से एक लीजिएगा, XC1 का भी मान तो वही बोलिएगा, x बोल दीजिएगा, तो x कर दिए। टोटल कितना था, 8 4 12 प्लस x बोल दीजिएगा, 12 प्लस x C1, तो मतलब वैल्यू इतना ही बन के आएगा, बराबर कितना, तो 7/13 बोल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा ना, 13x और 7x, मतलब 6x का मान 12 7 84, तो x का मान बोल दिया आपसे 14। इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए, इसका मान, x का मान 14 पकड़ लिया। अब आगे क्या करते हैं सोचिए। तो
टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशागरा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नोट कलेक्टेड बाय कुशागरा। तो इसके पास 14 नोट पकड़ लिए, तो 14 4 18, 18 और 8 26, टोटल इसके पास 26 नोट है। ऐसा समझ में आया, कुशागर के पास कितना 26 नोट। कंडीशन भी था कि 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 26 से दिया हुआ कोई बात नहीं। टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशागरा, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशागरा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय शोभित। शोभित के पास से इसके पास कितना हो गया ये पूछा आपसे, देखते हैं इसको। यहाँ पर कितना कर दीजिएगा 140, 160, 300, 2 500, कुल मिला के इसके पास 500 रुपया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इतना, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशागरा इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय शोभित। शोभित कितना रुपया कलेक्ट किया 720। तो क्वांटिटी 1 क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी 1 के हिसाब से कि 500 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 720, 500 बटा 720 गुना 100% करिएगा। इसी को काटेंगे तो 0 0 उड़ा दीजिएगा, 4 से काटिएगा तो कितना 18 चौक 72 न करिएगा, 4 से काटिएगा 25, 2 से काटिएगा 9, 2 से काटिएगा तो 25 बोल दीजिएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 625 बटा 9% करिएगा ना, 9 से 63, 9 छक्के 54, 8 5 9 9 81, तो समथिंग ये 4 4 के आसपास आया। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 का वैल्यू। क्वांटिटी 2 का वैल्यू क्या था, ये क्वांटिटी 1 2 में था टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय विनीत। विनीत कितना कमाया था भाई 680 रुपया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय रुद्रा। रुद्रा कितना कमाया था बाबा 760 रुपया। ठीक है, तो कलेक्टेड बाय रुद्रा, तो टोटल अमाउंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, लेस मोर तो दिया नहीं, क्वांटिटी 2 में क्या कर दीजिएगा लेस मोर जब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 680 इज हाउ मच परसेंट ऑफ रुद्रा का है 760, 760 इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज। 4 से उड़ाइएगा 17 चौका 68, 4 से काटेगा 19 चौका 76, मतलब 1700 में 9 से भाग करना पड़ेगा, 1700 में 9 से भाग करना पड़ेगा, 1700 में 9 क्या 19 से भाग करना पड़ेगा, 19 अट्ठे 152 बच जाएगा 180, 19 9 171, 18 पॉइंट समथिंग होता है 69 पॉइंट समथिंग, मतलब 69 पॉइंट समथिंग। तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 वाला कहानी। क्वांटिटी 2 बड़ा होगा, क्वांटिटी 1 छोटा होगा, क्वांटिटी 1 छोटा होगा, क्वांटिटी 2 बड़ा होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 का कहानी, इसी को लेके बढ़िएगा आगे। यहाँ तो ठीक है, एक बार बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर 6 4 4 4 है, यहाँ से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में 6 4 4 और 4, यही था ना हो 6 4 4 4। ठीक है, इधर है नीचे 4, इसका आइटम 4 था, इसमें था 680 था, इसका 760 दिया हुआ था, इसमें 720 दिया हुआ था, 680 720 760। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में 103 नंबर में। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कलेक्टेड बाय गर्वित if the total amount collected by him is equal to the total amount collected by विनीत। विनीत और इसका गर्वित का पैसा एक है, विनीत और गर्वित का पैसा एक है। टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय हिम इज इक्वल टू विनीत, विनीत है 680, ये भी 680 रुपया कमाया। सोचिए, तो 680 रुपया कमाया तो क्या बोल दीजिएगा यहाँ पे कि 4 और 2 है, तो यहाँ से 4 2 का मतलब क्या लिख दीजिएगा ना 200 और दूसरा 400, तो बच गया 280, 280 बचा, तो इसका रेशियो क्या बन के आएगा, इसका गर्वित का कुछ नहीं था दिया हुआ, गर्वित वाले केस में कुछ नहीं था, गर्वित वाले में दिया हुआ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो 200 निकल गया आपका, 200 तो 400, 280 रुपया को बांट देना है, तो 280 रुपया को मैक्सिमम गर्वित के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन था क्या, गर्वित के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुशागर एंड गर्वित कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ 50। अच्छा, ये तो कर ही दिए थे, कुशागर एंड गर्वित इक्वल ओनली वन ऑफ द टू कलेक्टेड मोर देन 600, दोनों में से 600 किसी एक को मिला है। चलिए ठीक है, आपके पास दिया हुआ था कि टोटल नंबर 26 से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, नो नोट कलेक्टेड मोर देन 26, तो आपसे पूछा कि 10 रुपए का मैक्सिमम नोट कितना, तो क्या कर देंगे हम लोग, 10 रुपए का मैक्सिमम नोट, तो 4 2 6 है, इसका 10 रुपए का मैक्सिमम नोट की संख्या को x बोल दे, 20 रुपए के नोट की संख्या को y बोल दे, तो क्या बोल दीजिएगा x प्लस y का वैल्यू, नोटों की संख्या मैक्सिमम 26 होना चाहिए,
तो 4 दो 6 तो नोट इसके पास है 50 और 100 रुपए वाला, तो x प्लस वाई का मान कितना बोल दीजिएगा, 20 बोल दीजिए। मैक्सिमम 10 रुपए का नोट पकड़िएगा तो 10x बना के देगा, 20 रुपए का वाई नोट पकड़िएगा तो 20y बना के देगा। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बोलिएगा यहाँ से गर्वित का कि 4 दो 6 निकल जाएगा, 680 टोटल था, तो 200 निकल गया, 200 400 निकल गया, मतलब 280 पड़ा हुआ था इसके पास, यही ना बोलिएगा, 280 पड़ा हुआ था। अब आगे देखते हैं, इक्वेशन 2 पकड़ लिया। अब इसको अगर हम लोग 0 हटा भी देते हैं तो x प्लस 2y का मान बोल दीजिएगा 28 यहाँ से, इसी को काट दीजिए यहाँ पर। सोचिए ये पहला और तीसरा इक्वेशन में लेते हैं अगर, तो घटा दीजिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल, y का मान 8 निकल के आएगा। y का मान जैसे ही 8 निकल के आएगा तो क्या करिएगा, x का मान बोलिएगा यहाँ से, x का मान बोलिएगा 12। x किसको माने थे, 12 रुपए, 10 रुपए वाला का नोट, मतलब आप बोल दीजिएगा 12 इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा, आराम आराम से क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत क्लियर समझ में आएगा। दिक्कत बनेगा फिर से दोबारा वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ढंग से बनाइएगा, एक बार बन जाए फिर 10 बार 5 बार बना के प्रैक्टिस करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। सेट बड़ा अच्छा सेट था जी, कहने के लिए आप 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, सोचिए कि 5 होगा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बना लिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा आपको। जब तक नहीं हो पाएगा तब तक छोड़िएगा नहीं, बनाते रहिएगा उस चीज को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग भर देंगे, यहाँ पे 6 आया हुआ था ना, यहाँ पर आप देख रहे थे कि 6 आया, तो 6 4 4 4 का कहानी था। यहाँ पर 6 भरे थे, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर भी शायद 4 ही आया था ना, 4 आया था, यहाँ पर आपका 4 आया था। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इसको आप बोले थे कि 680 बोले थे, इसको बोले थे 720, इसको बोल दिए थे 760। पहला है कि which of the following statement is definitely true। पहला स्टेटमेंट, the total money collected by them by all of them was 3340। तो 3340 कहाँ से फाइंड कर पाएंगे, इसमें तो ये आइटम अननोन है, दो आइटम अननोन है, ये पहला तो पता नहीं चलेगा, खत्म हो गया कहानी। रुद्रा कलेक्टेड मोर देन 600, रुद्रा को 600 ज्यादा मिला, 760 रुपया मिला हुआ है, मतलब ये बिल्कुल सही बात बोला। कुशाग्र कलेक्टेड द लिस्ट अमाउंट, कुशाग्र को क्या लिस्ट अमाउंट मिला, तो अपने पास इंफॉर्मेशन में क्या था कि कुशाग्र एंड गर्वित कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड वन ऑफ द टू कलेक्टेड मोर देन 600, दोनों में से किसी एक को मिलता है 600 से मोर देन 600 से ज्यादा रुपया। तो अगर हम लोग ये कुशाग्र का सोचिएगा कि यहाँ पे, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये कितना हुआ ये तो नहीं मालूम। यहाँ पर सोच लीजिएगा कि अगर ये 8 और 4 था और मैक्सिमम हम कर सकते हैं कितना, तो 26 नोट्स तक जा सकते थे, टोटल 26 नोट्स मैक्सिमम जा सकते थे। तो अगर ये 12 है तो मैक्सिमम क्या कर सकते थे, 14 कर सकते थे। 14 करेंगे भी तो 140 यहाँ से, 160 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 300 और 2 500 रुपए। तो हम अगर इसको 500 पकड़ाते भी हैं तब क्या करिएगा, तो गर्वित को आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, इसको दोनों में से एक आदमी को, इसका मैक्सिमम कुशाग्र का देख लिए कि 500 से ऊपर संभव नहीं है, क्योंकि 100 रुपए का नोट मिला ही नहीं उसको, 100 रुपए का नोट मिला ही नहीं, ये 8 को मिला, ये 4 को मिला, तो इसको बोल दिए मैक्सिमम 14 को मिलेगा 26 पूरा करने के लिए, तो इसका पैसा हो गया 500 रुपया। तो गर्वित को क्या होगा 600 से ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब सही बात है, जो यहाँ पर दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन कि दोनों में से एक आदमी को 600 से ज्यादा मिलता है, मतलब ये बात सही है। तो कुशाग्र कलेक्टेड द लिस्ट अमाउंट भाई 680 500 720 600 760, तो एकदम सही बात बोला। तो आपको दूसरा और तीसरा कार्य सही समझ में आया तो क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली, ये तो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको पहले भर लीजिए। ये 6 था, ये अपना 4 था, ये आपका 4 था, ये आपका 4 था, ये आपका 4 था, 6 4 10 14 4 18, यही दिया, टोटल 18 नोट्स था, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब इसमें क्या देखते हैं, हाउ मेनी 10 नोट्स वर कलेक्टेड बाय कुशाग्रा, कुशाग्रा के द्वारा 10 रुपए का कितना नोट्स पाए ये पूछा आपसे, 10 रुपए का कितना नोट्स होगा ये पूछा। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय कुशाग्रा वाज 500, अब ये क्लियर बोल दिया कि इससे 500 रुपया कुशाग्र कमाता है। तो हम लोग देखे थे कि इसका कितना नोट था 160 और 200 360, मतलब 14 नोट चाहिए इसको 10 रुपए वाला। हाउ मेनी 10 नोट्स में कलेक्टेड बाय कुशाग्रा, तो स्टेटमेंट 1 से निकलेगा। स्टेटमेंट 2 में क्या था, द नंबर ऑफ नोट्स कलेक्टेड बाय कुशाग्रा इज इक्वल टू दैट कलेक्टेड बाय शोभित, शोभित के साथ जितना नोट शोभित को जितना मिला उतना कुशाग्रा को मिला। तो 12 10 22 और 4 26, और 26 नोट्स मिला, तो यहाँ भी इसको 8 4 तो मिला था, 12 से 14 कर देंगे, मतलब दोनों से निकल सकता है। तो आइदर 1 और 2 किसी को भी लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा।
यह तो ठीक होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 106 नंबर में आपसे भरना क्या था कि इसको 6 लिख देना था, इसको 4 करना था, इसको 4 करना था, इसको 4 करना था, इसको 4 करना था। ये सब इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, द एवरेज नंबर ऑफ नोट्स कलेक्टेड बाय विनीत। विनीत का कितना एवरेज नोट्स था, तो 10 4 14 14 6 20 2 22 को नोट है विनीत के पास। विनीत के पास 22 नोट है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ नोट्स कलेक्टेड बाय रुद्रा। रुद्रा 6 4 10 4 14 4 18, ये तो क्वेश्चन में दिया होता है 18 को नोट है इसके पास, इंफॉर्मेशन में यहाँ पर दिया हुआ था कि रुद्रा का 18 नोट्स। तो अब सोचिए कि ये 22 आपसे पूछा कि 22 इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन 18%, क्या होगा, तो क्या लिखिएगा इसमें। अब 22 तो ज्यादा है, परसेंटेज मोर बोलिएगा कितना ज्यादा है, नंबर ऑफ नोट्स विनीत, विनीत के पास रुद्रा से कितना ज्यादा है, बोलिएगा 4 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, 18 के रिस्पेक्ट में गुना 100 कर दीजिएगा। इतना ही को बोलिएगा, काटिएगा, मान लीजिए 2 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 9 से 11 9 99 11 समथिंग 11 दूना 22 दशमलव समथिंग, मतलब 22 लगा दीजिए आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 107 नंबर। इसमें समझ लीजिए, ए सीरीज इज गिवन एज फॉलोज 7 33 159 961। अब 7 है दिया हुआ, 33 दिया हुआ है, 159 दिया हुआ है, 961 दिया हुआ है, 6719 है, एंड सो ऑन कर दिया। कैसे करेंगे सोचिए। अब 7 चौक 28 5 33, तो 7 चौक 28 5 33, ठीक है, 33 पंचे 165, तो 165 में 6 घटाएंगे, मतलब 1 से गुना किया, अगला जोड़ा, गुना किया घटाया, देखते हैं आगे। 4 से गुना किया तो 5 जोड़ा, 5 से गुना किया 6 घटाया, तो अगर 6 से गुना करते हैं तो 15 छक्के 90 और 9 छक्के 54, तो इसका 54 और 7 61, मतलब 6 से गुना किया 7 जोड़ा, तो 5 से गुना 4 से गुना 5 जोड़ा गया, 5 से गुना 6 घटाया गया, 6 से गुना गया 7 जोड़ा गया, तो 7 से गुना करके 8 घटा देंगे, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 छक्के 42 63 और 4 67 में से आप 8 घटाइएगा, 27 में 8 जाएगा 19, मतलब ठीक है दिया हुआ। इसका मतलब कि नेक्स्ट क्या मिलेगा, तो वही 8 से गुना करके 9 जोड़ना पड़ेगा, इसी कहानी में बनेंगे आगे। तो क्वेश्चन दिया होगा कि इट इज मेंशन दैट देयर इज अनदर सीरीज 2, ये आपका सीरीज 1 है, दूसरा सीरीज हमारा सीरीज 2 बनेगा, सीरीज 2 विच फॉलो द सेम पैटर्न एज सीरीज 1, ठीक है, पैटर्न यही फॉलो करेगा। इट इज आल्सो मेंशन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 2 इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ सीरीज 1। अब एवरेज पहला और दूसरे का, तो 7 और 33 का एवरेज क्या लिखिएगा, 7 में 33 जोड़ के 2 से भाग करिएगा, यही ना एवरेज कहलाएगा। तो 40/2 का मान बोलिएगा 20 से स्टार्ट होगा। अब 20 से स्टार्ट होगा तो 20 लिख दीजिए, 20 में 4 से गुना करेंगे 5 जोड़ेंगे, 80 और 5 50 से लिख दीजिएगा। आगे सोचिए क्या बोला कि सीरीज 2 इज द इफ द kth टर्म ऑफ सीरीज इज, आपको लाना कितना 1 2 7 0 0 7 9, के का मान निकाला कितना टर्म में आएगा। सोचिए ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म में क्या करिएगा इसमें, तो दूसरा टर्म में आप बोलिए कि इसमें हम 5 से गुना करके 6 घटाएंगे, तो 50 25 में 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा आपका, 8 पंचे 40, तो 50 25 85 पंचे 425 घटाओ 6 करिएगा 419 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करके 7 जोड़ दीजिए, तो 19 छके 114, 1 6 24 1 2514 में से 7 जोड़िएगा तो 25 21 हो जाएगा, 2521 2521। अब क्या करिएगा भाई, तो अब बोलेगा इसमें अब 7 से गुना करिए और 8 घटा दीजिए, तो 21 7 147, 147 में से 8 घटाइएगा 139, तो 39 और 25 7 175 176 136 17639। अब इसमें क्या करवाइएगा, तो बोलिएगा इसमें 8 से गुना करिए और 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सोचिए, 9 8 72, 72 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कर ही लीजिए ना, कर ही लेते हैं, 17639 में 8 से गुना कर दीजिएगा, तो 141112 आया, 9 जोड़ देंगे तो 14 11 21, यहाँ पर लिख देंगे 9 जोड़ने के बाद 14 11 21। अब क्या करिएगा, तो अब नेक्स्ट नंबर में अब यहाँ पर 9 से गुना करिएगा तो 10 घटाइएगा, 9 से गुना करिएगा 10 घटाइएगा, तो 21 9 189, 189 में से 10 जाएगा तो 79, 1 कैरी, 9 एकम 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 एकम 9 1 10 का 0
14 126 127 1270079 1270079 यही पूछा ही कैमा टर्म में आएगा, तो आपको काउंट कर लेना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म जाएगा, तो कैमा टर्म में जाएगा। यहाँ से काम कर रहे थे हम लोग, तो क्या लिखिएगा उसको, और ये 1270079 मिला के 7 हो जाएगा कि एक, ये पहला टर्म है एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये 7वां आइटम पहुंच जाएगा के का नाम। तो बस इसी के बारे में पूछा था कि के क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा के का मान 7 लिखिएगा, 7वां टर्म है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, के का मान 7 लिखिएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देख के चलाइएगा। क्योंकि फिर 108 से 112 फिर लंबा क्वेश्चन है, तो एक बार परेशियो कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जितना क्वेश्चन किए हम लोग अभी यहाँ तक पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।